हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने धर्मवीर स्टडी प्रो चैनल में। तो आज का टॉपिक हमारा प्रश्न नंबर 2.4, ठीक है। क्लास 10th कक्षा 10 का टॉपिक, ठीक है। तो हमारा इसका प्रश्न है पहला, ठीक है, 2.4 का, ठीक है, जिसे हम ऐच्छिक बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम शुरू करते हैं। तो हमारा प्रश्न कहता था कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या उनकी शून्यक हैं, ठीक है। हमें दिया है, इनके शून्यक दे दिया गया है, ठीक है। और प्रत्येक स्थिति में शून्यों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए, ठीक है। तो देखिए, हमें जो शून्यक दिया है, यानी कि ये हमें समीकरण दे दिया है, ठीक है। त्रिघात बहुपद यानी कि बहुपद दे दिया है, और ये संख्या यानी कि त्रिघात बहुपद तीन शून्यक होते हैं, तो तीन शून्यक दे दिए हैं, ठीक है। तो हमें बताना है ये तीनों इसके शून्यक हैं या नहीं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे हल। कहाँ से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। फिर लिख देंगे दिया है, ठीक है। इतना कर दिया। अब आगे प्रोसेस करेंगे, जो दिया है उसे उतार लेंगे। तो देखिए, ठीक है, और एक्स स्क्वायर तो हमने लिख लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, पूरा लिखेंगे हम। फिर -5x+2, ठीक है। और जो हमें इसके शून्य दिए हैं, देखिए हमारा क्वेश्चन किस में है, तो हमारा एक्स में है, ठीक है। एक्स में है क्वेश्चन, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कॉमा लगा करके, यानी कि ये तीनों किसके मान है, तो एक्स के मान है, ठीक है, ठीक है। यदि हम समीकरण हल करते हैं तो एक्स के मान निकलते हैं, ठीक है। त्रिघात बहुपद के 3 निकलते हैं शून्य, और द्विघात बहुपद के कितने निकलते हैं, तो 2 निकलेंगे। तो यहाँ पर हम पहले से लिख लेंगे, ठीक है। तो एक्स बराबर हमारे कितने दिए हैं इसके मान, तो हमें एक दे दिया है, हम लिख देंगे 1/2, ठीक है, कॉमा 1 और कॉमा -2। हमें एक्स के मान दिए हुए हैं 3, यानी कि ठीक है, शून्य हमारे होते हैं जो एक्स के मान होते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या है एक्स में, तो हम ये शून्य है हमारे, और यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। और हमारे शून्य होते हैं, यदि द्विघात बहुपद होगा तो उसके शून्य क्या हो जाएंगे, अल्फा और बीटा 2 होते हैं। साथ ही साथ ये एक्स के मान है, और क्या है हमारे, और तो हमारे ये शून्य भी हैं। तो हमारे शून्य क्या होते हैं इसकी, तो हमारा एक तो होता है, देखिए, तो यहाँ पर लिख देंगे अल्फा, ठीक है। तो अल्फा का मान हमारा पहला शून्य होगा, ठीक है, 1/2, कॉमा, ठीक है, और बीटा, तो हमारा बीटा का मान देखिए दूसरा शून्य होगा, ठीक है। क्योंकि 3 शून्य निकलते हैं तो 3 मान लिखते हैं, अल्फा बीटा प्लस गामा, और तीनों ही एक्स के मान होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तीसरा क्या है हमारा, तो हमारा तीसरा है, देखिए, तो हमारा तीसरा है गामा, तो हमारा तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा गामा, ठीक है। तो हम गामा ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा गामा क्या है, तो ही बराबर -2 है। तो हमने इतना प्रोसेस कर लिया। अब क्या करेंगे हम देखेंगे इसके शून्यक हैं या नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, ये क्या दिया हमें, तो हमें ये दिया है, यानी कि हमारा जो बहुपद होता है वो हमारा px होता है, तो हम यहाँ पर पहले से लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे px बराबर, ठीक है, हम इतना लिख देते हैं। तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं स्थिति वन डाल देंगे, ठीक है। यानी कि पहली बार शून्य ले रहे हैं, पहला बार लेंगे फिर दूसरा, तो यहाँ पर ले लेंगे px बराबर, समीकरण उतारेंगे, +x² -5x और प्लस में 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम पहले वाले को लेंगे, ठीक है, एक्स का मान पहला लेंगे, फिर दूसरा लेंगे, फिर तीसरा, फिर इसमें पुट करेंगे एक्स का मान, तो हमें एक्स का मान दिया है, तो px, ठीक है, यानी कि 1/2 दे दिया है, ये कर दिया हमने पुट। और दूसरा तो बराबर 2, एक्स की जगह पर हम 1/2 रखेंगे। जब क्यू है तो पूरे पे हम चढ़ा देंगे क्यू, ठीक है, 3 घात है तो 3 घात चढ़ा देंगे ऊपर। और एक्स के ऊपर कितना है, तो 2 है, तो एक्स का मान रखेंगे हम, प्लस लगाएंगे, और 1/2 और पूरा, यानी स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, और -5 एक्स कितना है, तो एक्स का मान है 1/2, ठीक है। तो गुणा में लगा देंगे हम, आप ब्रैकेट में लगा सकते हैं या गुणा में, ठीक है। तो ब्रैकेट में 1/2 और +2, ठीक है। तो हमने पुट कर दिया मान, यानी कि हमने मान रख दिया है। तो हम आगे देखेंगे अब। तो देखिए, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये 1/2 ज्यों का त्यों, ठीक है। और इसका गुण देखिए, इसका हम देखिए 1 का 3 बार गुणा करेंगे, तो जितने हम एक का गुणा जितने भी बार आपस में गुणे तो 1 ही आता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा 1 ही आएगा, तो 2 गुणित 1, यदि देखिए हम 2 का गुणा करें 3 बार, यानी कि 2 गुणित 2 3 बार, ठीक है। यानी 2 का क्यूब क्या होगा हमारा, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो गया हमारा।
और देखिए प्लस एक का हमारा भाई एक रहेगा और दो का दो बार है, तो दो को दो बार गुणा करेंगे तो दो दूना चार, ठीक है। और माइनस, अब देखिए ये क्या है हमारा, तो माइनस है तो पाँच का गुणा एक में, तो पाँच एकम पाँच और दो जूं का दो और प्लस में दो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम उतारेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो दो का गुणा एक में तो दो बटे आठ, ठीक है। और प्लस देखिए हमारा क्या होगा, प्लस एक बटा चार माइनस पाँच बटा दो और प्लस वन यानी कि दो, ठीक है। यदि इसके बटे में कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं रहा बटे में, तो हम एक लगा सकते हैं, क्योंकि एक को हम एक से किसी को संख्या को भाग देते हैं तो उतनी ही संख्या रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे ऐसी संख्या देखेंगे सभी में आती हो, तो आठ देखिए, आठ ऐसी संख्या है जो चार के पाड़े में आती, दो के पाड़े में एक के बार एक में आती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ले लेंगे एलसीएम, हमारा आएगा यहाँ पर आठ, तो आठ एलसीएम हो जाएगा हमारा, ठीक है। और आठ का गुणा आठ एकम एक, आठ एकम आठ, एक बार भाग गया यानी भागफल कितना है एक, एक का गुणा दो में तो दो, प्लस और चार का गुणा दो में, चार दूना आठ, भागफल कितना है दो, तो दो का गुणा एक में तो दो, ठीक है। अब देखिए, अब दो चौके आठ, यानी कि दो को हम आठ यानी कि दो से आठ को भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा चार, दो चौका आठ, तो चार का गुणा पाँच में, चार पाँच बीस माइनस बीस और प्लस यदि हम एक का गुणा करेंगे तो आठ एकम आठ, ठीक है। अब देखिए आठ का गुणा तो क्या करेंगे हम, तो आठ दूना 16 हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये हम ऐसे उतार देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए दो प्लस का और दो प्लस का, तो क्या हो जाएगा हमारा चार प्लस का और क्या है हमारा 16 प्लस का, यानी कि 16 और चार 20 हो जाएगा। और हम यहाँ पर रखेंगे 20 यानी माइनस 20 और माइनस 16, तो माइनस 20 में माइनस 16 लगाएगा तो हमारा क्या बचेगा, तो हमारा देखिए यानी कि 16 में से 20 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा हमारा, तो जीरो, तो यहाँ पर हमारा आएगा जीरो बटे आठ, ठीक है। तो एक बटा दो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा आ जाएगा जीरो बराबर जीरो आ जाएगा, ठीक है। आठ को हम जीरो से भाग देंगे तो जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे एक बटे दो बराबर जीरो, ठीक है। तो यदि देखिए हम x का मान इसमें रखें, देखिए त्रिघात बहुपद में, तो जीरो आ जाए तो हमारा क्या होगा, वो शून्य होगा, ठीक है, यानी कि त्रिघात बहुपद शून्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः, ठीक है, एक बटे दो क्या है हमारा त्रिघात बहुपद का शून्यक है, ठीक है। तो हमने ऐसे ही हमने एक रख लिया, अब दूसरा वाला रखेंगे मान, तो यहाँ पर लिखेंगे स्थिति सेकंड और समीकरण लिखेंगे, तो हम लिखेंगे पी एक्स बराबर क्या है हमारा, तो हमारा समीकरण है दो एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस पाँच एक्स और प्लस का दो। तो अब एक्स का मान दूसरा शून्य रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब रखेंगे हम यहाँ पर एक ये वाला, ठीक है। तो ये रखेंगे हमने एक बटे दो रखा, अब ये रखेंगे फिर ये रखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार हम तीनों को एक एक करके रखेंगे, तो हम यहाँ पर रखेंगे एक, ठीक है। तो हमारा क्या रखेंगे हम यहाँ पर एक, तो पी एक्स यहाँ पर एक रख देते हैं, ठीक है, इसकी जगह पर एक रख दीजिए, तो हमने एक रख दिया और बराबर दो एक्स की जगह पर हमने एक रख दिया और क्यू लगा दिया, प्लस एक रख दिया और स्क्वायर लगा दिया माइनस पाँच और ब्रैकेट में एक रख दिया और प्लस दो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, बराबर ऐसी जगह तो रहने देंगे। और एक का हम यदि हम एक का जितनी भी बार गुणा करें, ठीक है, एक का गुणा एक में करें तो एक ही होता है हमारा, तो हमारा ये एक आ जाएगा, ठीक है। अब एक आएगा तो एक का गुणा दो में करेंगे, दो एकम दो हो जाएगा, ठीक है, प्लस इसी प्रकार देखिए एक का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हमारा एक ही आएगा। और देखिए यदि हम पाँच का गुणा एक में करेंगे तो माइनस है, तो माइनस और पाँच एकम पाँच और प्लस दो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, तो दो प्लस का है, दो तीन हो गया प्लस का और प्लस का दो, तो हमारा प्लस के पाँच हो जाएंगे, तो पाँच माइनस पाँच, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा
यानी 5 में से 5 गया तो हमारा बचेगा बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या है, यदि हमने हमने शून्य रखा है, 1 रखा है यहाँ पर शून्य सभी जगह, तो हमारा मान 0 आ चुका है। ठीक है, इस बहुपद में रखने पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः, ठीक है, अतः एक लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, इसे हटाओ, इसे लिख दो 1। ठीक है, एक त्रिघात बहुपद का शून्यक है। ठीक है, तो हमने संख्या 1, ठीक है, जो संख्या थी 1 त्रिघात बहुपद की शून्यक है, इसे हटा दो, हमने यहाँ पर लिख दिया त्रिघात बहुपद का शून्यक है, तो हमने यहाँ भी लिख दिया। अब नेक्स्ट ले लेंगे, तो हम लिखेंगे स्थिति थर्ड, तो स्थिति थर्ड यानी तीसरी वाली। ठीक है, तो तीसरी वाली ले लेते हैं, तो हम भाई प्रोसेस करेंगे। तो पी एक्स, तो 2x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, सभी जगह मान रख देंगे। तो अब की बार हमारा क्या है, तो -2 है। ठीक है, तो -2 रख देंगे यहाँ पर, -2 यहाँ पर हमारा बराबर है। ठीक है, तो बराबर 2 और -2, और क्यू है तो क्यू प्लस -2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और देखिए -5, और हमारा क्या है, तो -2 और +2, तो हमने मान पुट कर दिया। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या किया, मान रख दिया है। तो यहाँ पर देखिए इसमें केवल मान रख दें, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, इसमें मान रखना है केवल आपको। ठीक है, बराबर, अब देखिए 2 दूना 4, इसके देखिए हम इसका यानी कि 2 का क्यूब कितना हो जाए हमारा, तो 2 का क्यूब होता है, तो हम देखिए यहाँ पर आपको रफ पेपर पे समझाते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए 2 का क्यूब करेंगे। ठीक है, तो हमारा 2 का क्यूब क्या होगा, 2 गुणित 2 गुणित 2 यानी कि 3 बार। इस 3 का मतलब है 3 बार गुणा, तो कितना है, माइनस है माइनस है माइनस है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, और देखिए यहाँ पर 2 दूना 4 हो गया। ठीक है, 4 गुणित -2 यानी कि ये तो प्लस हो गया, तो 4 दूना 8 प्लस माइनस, तो हमारा माइनस 4 दूना 8, माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा माइनस का 8 हो गया। अब इस माइनस का 8 का गुणा कैसे करेंगे, तो 2 में करेंगे हमारा, तो हो जाएगा 8 दूनी 16, वो भी हो जाएगा हमारा माइनस का। ठीक है, प्लस इसी प्रकार देखिए 2 गुणित 2 यानी कि 2 है यहाँ पर संख्या ऊपर, स्क्वायर है तो 2 बार, तो 2 दूना 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4 हो गया। ठीक है, और इसी प्रकार देखिए -5 दूना 10, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस। ठीक है, 5 दूना 10 हो गया, और देखिए प्लस का 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसे जो करते हूँ। ठीक है, बराबर 16 माइनस का है, और देखिए 4 और 2 6 प्लस का है दोनों, और 10 16 हो गया, तो -16 और प्लस का 16। तो यहाँ पर देखिए प्लस के 16 में से माइनस का 16 हो जाएगा, तो हमारा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 0 आ चुका है। ठीक है, 0 आ चुका है, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः -2। ठीक है, त्रिघात बहुपद का शून्यक है। ठीक है, तो हमने ये भी सिद्ध कर दिया। अब हम करेंगे सत्यता की जांच। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या कर लिया है, संख्या उनकी शून्यक है, हमने इसे सिद्ध कर दिया। तो यहाँ करना है, अब क्या करना है, तो प्रत्येक स्थिति में शून्यों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। ठीक है, तो हमें यह काम करना है, सत्यापित करना है संबंध। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम समीकरण उतारेंगे। ठीक है, तो समीकरण हमारा क्या था, तो देखिए हमारा समीकरण था, तो समीकरण हमारा देखिए, ठीक है, तो समीकरण क्या है हमारा, 2x क्यूब, और देखिए प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 5x, और देखिए +2। ठीक है, ये हमारा शून्य का था, समीकरण था। ठीक है, तो हम इसकी संबंध सत्यता की जांच करते हैं, तो जांच करेंगे इसकी। ठीक है, तो संबंध स्थापित करना है हमें, तो हमें लिख देंगे जांच करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम इसका व्यापक रूप लिखेंगे। तो देखिए हमारा इसका व्यापक रूप क्या होता है,
तो हमारा इसका व्यापक रूप होता है, देखिए तो यहाँ पर हम लिख देंगे ax³ ठीक है प्लस bx प्लस cx और प्लस d ठीक है। तो ये इसका व्यापक रूप होता है, ठीक है। और बराबर में हम 0 लगा सकते हैं चाहें तो, ठीक है। तो बराबर 0 लगा सकते हैं, ना ही लगाएं तब भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर ब्रैकेट में व्यापक रूप, ठीक है। तो व्यापक रूप हमने ये लिखा, हमें व्यापक रूप लिख दिया है। और यहाँ पर देखिए ए का मान कितना है, तो हमारा ए बराबर हमारा है, ए बराबर 2 है, कॉमा बी बराबर कितना है, यानी कि बी की जगह पर कितना है, तो देखिए हमारा यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर बी है तो बी का मान कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो बी बराबर हमारा 1 है, और कॉमा सी बराबर कितना है, तो सी बराबर देखिए -5, और देखिए कॉमा डी बराबर कितना है, तो हमारा देखिए डी बराबर है तो +2, ठीक है 2 है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे जांच कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर लिख देंगे जांच, ठीक है। तो यहाँ पर जांच शुरू करते हैं अपनी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा होता है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, ये होता है हमारा। और बराबर होता है माइनस, क्या होता है हमारा, देखिए माइनस b/a होता है। यानी कि इन तीनों का इनको जोड़ना, ठीक है, योगफल, और इसका मान बराबर होगा तो हमारा सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए अल्फा का मान जो हमारे शून्यक दिए थे उन्हें हम उठाकर रख लेंगे, ठीक है। शून्य कौन कौन से थे, तो हमारा पहला था, देखिए तो पहला शून्यक था हमारा, देखिए कौन सा था, तो पहला शून्यक था हमारा 2, ठीक है। तो यहाँ पर 2 रखेंगे। और दूसरा था, यानी कि हमारा पहला था, तो पहला हमारा क्या था यहाँ पर देखिए, तो 1/2, ठीक है 1/2। और देखिए दूसरा क्या था, तो दूसरा था हमारा +1। और तीसरा था, तो हमारा तीसरा क्या था, तीसरा था हमारा प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और -2 तो ब्रैकेट में लगाएंगे, ठीक है। और देखिए बराबर, और बी का मान कितना है हमारा, तो देखिए बी का मान कितना है 1, और माइनस है तो माइनस, और ए का मान कितना है, तो ए का मान है 2, ठीक है। तो 2 हमने लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए 1/2 +1 और माइनस प्लस माइनस, ठीक है, -2 बराबर -1/2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने इतना सॉल्व कर लिया है। तो आगे देखेंगे हम, यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं, बटे में 1 लगा लेंगे, यहाँ पर भी 1 लगा लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम यहाँ पर लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 2, ठीक है। तो देखिए 2 का हम 2 में भाग देंगे तो 1 आएगा, भागफल का गुणा 1 में, तो 1 हो जाएगा, और प्लस और 1 का गुणा, यानी कि 2 एकम 2, ठीक है। अब 2 का गुणा ऊपर 1 में, तो 2, ठीक है, पूरा कर देंगे, ठीक है, एलसीएम ले लिया क्योंकि हमने। और देखिए इसका 2 एकम 2, 2 का गुणा ऊपर, तो 2 दूना 4, माइनस का वो भी माइनस है तो माइनस, ठीक है, और बराबर -1/2, ठीक है। तो हमने इतना कर लिया। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए 1 प्लस का और 2 प्लस का कितना हो जाएगा 3। अब 3 को हम -4 में से घटाएंगे तो हमारा बचेगा -1 और बटे में 2, तो बराबर -1/2 देते हैं, ठीक है। तो दूसरा हमारा देखिए क्या होता है, तो दूसरा होता है देखिए अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा, ठीक है, बीटा इंटू गामा, ठीक है, और प्लस में होता है गामा इंटू अल्फा, ठीक है, ये होता है। और बराबर में होता है हमारा, देखिए तो बराबर में होता है हमारा C/A, ठीक है। तो ये हमारा C/A होता है। तो यहाँ पर मान रख देंगे। तो अल्फा का मान कितना है हमारा, तो 1/2, ठीक है। तो देखिए ब्रैकेट, इंटू का मतलब गुणा है, आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। और बीटा का मान कितना है, तो हमारा, तो बीटा का मान दिया है 1, ठीक है। तो इसमें भी ब्रैकेट प्लस, और देखिए बीटा का मान हमने 1 बता ही दिया है आपको, तो 1 रख लेंगे। और देखिए गामा का मान कितना है, तो हमारा, तो गामा का मतलब है -2, ठीक है, -2 है हमारा, तो -2 रख लिया, प्लस गामा का मान -2, ठीक है, और अल्फा का मान है 1/2 रख दिया। अब बराबर रखेंगे हम। सी का मान कितना है, तो हमारा सी का मान देखिए हमारा है, सी का मान -5 है, ठीक है। तो हम माइनस क्या रखेंगे, -5 रखेंगे।
और बटे में ए का मान कितना है, तो हमारा ए का मान है 2। ठीक है, तो हमने मान पुट कर दिए। तो यहाँ पर अब सॉल्व करेंगे, तो 1 गुणा 1 में, तो 1 कम 1 होगा, तो 1/2 और प्लस है तो प्लस, और 2 एकम 2 माइनस। ठीक है, और हमारा देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, और देखिए प्लस यहाँ पर देखिए 2 एकम 2 और प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर भी हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 2/2। ठीक है, और देखिए बराबर क्या हमारा -5/2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारा कुछ नहीं है, 1 लगा लेंगे बटे में, तो एलसीएम हमारा 2 आएगा। तो एलसीएम 2। ठीक है, और 2 के कम 2, भागफल कितना है 1, 1 गुणा 1 में, तो 1 ही आएगा, और माइनस। ठीक है, और देखिए 2 एकम 2, 2 का गुणा 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए 2 एकम 2, 1 का गुणा तो 2 ही आएगा हमारा माइनस का। ठीक है, तो देखिए बराबर 5/2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना हमारा -4 -2 कितना होगा 6, और प्लस का 1, 6 में से हम 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा माइनस का 5/2। ठीक है, बराबर 5/2। आप चाहें तो इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, नहीं तो इतना ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्या होता है, तो तीसरा वाला होता है देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है देखिए -d/a। ठीक है, तो ये आपस में बराबर हो गए तो हमारा सही है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फ़ा कितना हमारा, तो 1/2 इंटू मतलब होता है गुणा भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। तो बीटा का मान कितना दिया, तो 1 दिया है, और इंटू इंटू का मतलब गुणा है, और देखिए और गामा का मतलब 2, यानी कि -2 दे दिया इसका मान। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो हमने मान रख दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए बराबर डी का मान कितना है, तो हमारा डी का मान है 2, माइनस है तो माइनस, ए का मान कितना है, तो हमारा ए का मान है देखिए ए का मान है 2। ठीक है, तो यहाँ पर मान रख दिया हमने। तो यहाँ पर देखिए 1 गुणा 1, यदि हम 2 एकम 2 माइनस का हो जाएगा, और 2 एकम 2। ठीक है, और यदि 2 आ गया, 2 का गुणा 1 में करेंगे तब भी तो हमारा 2 ही आएगा, तो माइनस है तो माइनस, -2/2 बराबर -2/2। आप चाहें तो इतना भी छोड़ सकते हैं।